नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी में भ्रष्टाचार पर प्रबंधन की जानबूझकर बरती जा रही उदासीनता और लचर रवैये का नतीजा है कि पूर्वांचल में भ्रष्टाचार चरम पर है। उपभोक्ताओं का बेखौफ भ्रष्ट विद्युत अधिकारियों द्वारा जहां एक तरफ शोषण किया जा रहा है, वहीं विभाग को एक बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वाराणसी में नगरीय विद्युत वितरण खंड पंचम में तैनात अधिशासी अभियंता के द्वारा जिस ढंग से विभागीय नियम कायदों का कथित रूप से दुराचार करने की बात कही जा रही है, वह गंभीर है और इस कारगुजारी पर प्रबंधन को संज्ञान में लेने के साथ साथ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। यही नहीं, अधिशासी अभियंता के द्वारा जिस ढंग से अपने इस कार्यकाल के दौरान पंचम में लूट खसोट की जा रही है, असेसमेंट से लेकर बिल करेक्शन तक जिस ढंग से गैंग बनाकर कारगुजारियां को अंजाम दिया जा रहा है, वह समझ से परे है। हालांकि अधिशासी अभियंता आर.के. यादव के पूर्ववर्ती कार्यकाल यानी कि नगरीय विद्युत वितरण खंड द्वितीय में बतौर अधिशासी अभियंता तैनाती के दौरान यानी जून 2013 से लेकर जुलाई 2017 के बीच में उनके द्वारा बेखौफ ढंग से नगरीय विद्युत वितरण खंड द्वितीय से संबंधित उपभोक्ताओं को जिस ढंग से नोचा गया, खसोटा गया, शोषण किया गया, वह बेमिसाल है। ऐसे कथित रूप से भ्रष्ट माने जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। यही नहीं, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि हर बिल करेक्शन में, हर असेसमेंट में एक बड़ा धनुगाही अधिशासी अभियंता और उनके गुर्गों के द्वारा किया जाता था। जिस प्लांट वे में, जिस गैंग को बनाकर अधिशासी अभियंता के द्वारा कारगुजारियां अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल से लेकर वर्तमान कार्यकाल तक में की जा रही हैं, वह पूरी तौर पर विभागीय हित के विपरीत है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नगरीय विद्युत वितरण खंड द्वितीय में अपने कार्यकाल में 4 साल के दौरान अधिशासी अभियंता रहते हुए जिस एक लिपिक को उनका खास सहयोगी बताया जाता था, इनके पंचम में स्थानांतरण के बाद उसका स्थानांतरण नगरीय विद्युत वितरण खंड प्रथम में हो गया। लेकिन अधिशासी अभियंता के द्वारा इस लिपिक को दोबारा अपने साथ यानी पंचम डिवीजन में स्थानांतरित करा लिया गया। प्रबंधन भी ऐसे स्थानांतरणों को, जिसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचारियों की मदद मिलती है, ऐसे स्थानांतरण को बेहिचक उसके द्वारा नियम कायदों को ताक पर रखकर करने में कोई देरी नहीं की जाती है। नतीजा यह हुआ कि यह लिपिक जो अर्बन सेकंड में अधिशासी अभियंता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके काले करतूतों में उनका सहायक हुआ करता था, वह फिर से 5वें डिवीजन में उनके साथ बैठकर इन कारगुजारियों को अंजाम देने लगा। यही नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि एक ऐसा लिपिक जो उसी खंड में पैसे के लेन देन में ट्रैप किया गया था, उसी खंड में दोबारा बहाली के बाद फिर से उसकी तैनाती कर दी गई और उसी रेवन्यू में फिर से उसकी कारगुजारियां शुरू हो गई। छोटे मियां बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, यह आप कह सकते हैं पंचम डिवीजन के
वर्तमान उपखंड अधिकारियों के बारे में। एक वरुणा पार के उपखंड अधिकारी जो प्रोबेशन पीरियड में अभी फिलहाल वहां तैनात है, हालांकि आईटी का होने की वजह से उनको ऐसे महत्वपूर्ण उपखंड में तैनाती देने की जरूरत प्रबंधन को नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अपरिहार्य वजहों से दबाव के चलते उनको उस महत्वपूर्ण पद पर तैनाती दे दी गई। नतीजे के तौर पर अपने प्रोबेशन पीरियड में ही उपखंडीय अधिकारी के द्वारा जिस ढंग से अपने आईडी से बिल करेक्शनों में भारी गड़बड़ियां की जा रही हैं, वह जांच का विषय है। यही नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में कार्यदायी संस्थाओं से मिलकर जिस ढंग से गड़बड़ियां की जा रही हैं, जिस ढंग से वहां कनेक्शन दिलवाए जा रहे हैं, अंडरग्राउंड कनेक्शन नियम विरुद्ध ढंग से कार्यदायी संस्थाओं से मिलकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उपखंड अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से एक बड़ी धनुवाही की जा रही है, वह सारी नियम कायदों को ताक पर रखने वाला बताया जाता है। यही नहीं, असेसमेंट में उनके द्वारा जो उपभोक्ताओं की चेकिंग की जाती है, जो उनके स्तर से उपभोक्ताओं की चेकिंग होती है, उसमें भी गंभीर अनियमितता बताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि उपखंड अधिकारी वरुणा पार के द्वारा जिस ढंग से अपने अधिशासी अभियंता के इशारे पर उपभोक्ताओं की चेकिंग में अनियमितताएं बरती जाती हैं, उनका शोषण किया जाता है और भारी धनुवाही की जाती है, वह नियमों को के विपरीत है और ऐसे अधिकारियों की जांच कराकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की आवश्यकता जरूर बनती है। यही नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि अधिशासी अभियंता के द्वारा पंचम में जिस ढंग से काम किया जा रहा है, अपने कार्यकाल के दौरान 1 जून 2013 से 22 जुलाई 2017 तक, यानी 4 साल अर्बन सेकंड में रहते हुए और 4 साल तब से लेकर वर्तमान तक 5वें डिवीजन में रहते हुए अधिशासी अभियंता के द्वारा जिस ढंग से धनुवाही की गई, जिस ढंग से शोषण किया गया, विभाग को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई, यह जांच का विषय है। इसे तत्काल गंभीरता से प्रबंधन को संज्ञान में लेने की जरूरत है। उनके अधिकारियों के द्वारा, उनके उपखंडीय अधिकारियों के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा उनके इस काले कारनामों में जिस ढंग की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, हिस्सेदारी दी जा रही है, वह भी एक गंभीर है। इसकी जांच की जरूरत है और खासकर ऐसे उपखंडीय अधिकारियों को जो अभी प्रोबेशन पीरियड में हो, जिनको इस इतने महत्वपूर्ण पद पर जिनकी तैनाती दे दी गई हो और जिनके द्वारा जहां एक तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में हेराफेरी की जा रही हो कार्यदायी संस्थाओं से मिलकर, दूसरी तरफ बिल कनेक्शन में अपने आईडी से गंभीर अनियमितताएं की जा रही हैं और यही नहीं, उपभोक्ताओं की चेकिंग में भी भारी धनुवाही जिस ढंग से उनके द्वारा किया जा रहा है, ये सारे विषय ऐसे हैं जिस पर तत्काल जांच की जरूरत है। एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की जरूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इन्हें विभाग से बाहर का रास्ता दिखाने की आवश्यकता जरूर है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।